रामायण काल की बात है। रावण वध के पश्चात श्री राम अयोध्या में राज कर रहे थे। उसी समय उनके महान भक्त और अपार बलशाली योद्धा जांबवान के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। अपनी असाधारण शक्ति पर गर्व करते हुए उन्होंने सोचा, इस संसार में अब मुझे पराजित करने योग्य कोई नहीं। यदि कोई है तो केवल स्वयं भगवान। अंतर्यामी श्री राम जांबवान के मन की यह भावना समझ गए। उन्होंने कुछ कहे बिना ही उनकी इच्छा को भविष्य के लिए स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया, त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग आया। भगवान श्री राम अब श्री कृष्ण रूप में द्वारका में अवतरित हुए। एक दिन द्वारका के एक नागरिक को सूर्यदेव की कृपा से अद्भुत श्यामंतक मणि प्राप्त हुई। उसका भाई वह मणि धारण कर जंगल गया, किंतु दुर्भाग्यवश एक सिंह ने उसे मार डाला। उसी समय जांबवान ने उस सिंह का वध किया और मणि को उठाकर अपनी गुफा में ले गए, जहां उन्होंने वह मणि अपने बालक को खेलने के लिए दे दी। इधर द्वारका में भ्रम फैल गया। लोगों ने यह मान लिया कि मणि की लालसा में श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी है। यह झूठा आरोप श्री कृष्ण के लिए असहनीय था। अपने नाम पर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए श्री कृष्ण स्वयं वन की ओर चल पड़े। निशानों का अनुसरण करते हुए वे जांबवान की गुफा तक पहुंचे। गुफा के भीतर उन्होंने देखा एक बालक दिव्य मणि से खेल रहा है। जैसे ही श्री कृष्ण आगे बढ़े, जांबवान ने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और बिना पहचान किए उन पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद जो हुआ वह अद्भुत था। 27 दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। पर्वत हिले, गुफाएं गूंज उठी, पर अंततः जांबवान की शक्ति क्षीण होने लगी। जब उन्होंने ध्यान से अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा तो उन्हें श्री कृष्ण में अपने आराध्य श्री राम का तेज और करुणा दिखाई दी। तुरंत उन्हें अपनी भूल का बोध हुआ। जांबवान ने दंडवत प्रणाम किया, श्यामंतक मणि श्री कृष्ण को सौंप दी और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। इस प्रकार श्री कृष्ण निर्दोष सिद्ध होकर द्वारका लौटे और संसार को यह सिखाया कि भगवान का भक्त चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है।